हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड बिना किसी देरी के। चैप्टर की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि हमारे हीरो का मास्टर कहता है कि खैर मैं ऐसी बकवास नहीं करूँगा कि मार्शल आर्ट दिमाग और शरीर की ट्रेनिंग करने के लिए है या वे जीवन में उचित रास्ता खोजने के लिए है। हमारे हीरो कहता है कि ऐसी बकवास कौन करता है। हाँ, हमारे हीरो को मास्टर कहता है वो कहता है कि आपने इसे सहन करके अच्छा किया, थैंक यू। मुझे लगता है कि अब आपके लिए यह सीखना ठीक है कि दूसरों को कैसे मारना है। फिर हमारा हीरो जोर जोर से हंसने लगता है। फिर वो उसका मास्टर कहता है उस हंसी का क्या मतलब जाना, क्या मतलब। हमारा हीरो कहता है कि मुझे बार बार इस हद तक मार झेलनी पड़ रही है कि मेरा लगभग सब कुछ ख़त्म हो चुका है और मेरी सारी मेहनत का फल मिलने में कितना हंसता नहीं। जब आप वही समाचार सुना तो क्या आपको हंसी नहीं आई? लगता है वो दोनों एक साथ हंसने। यह अच्छा लगा, मैं तुम्हें वह दूंगा, भले ही हिट होने वाला हिस्सा वही रहे। फिर हमारी रोकत है कि मुझे लगा कि हिट होने वाला हिस्सा हो गया है। हमारी वो मास्टर कहता है कि मैंने यह कब कहा? मैंने कहा कि अब तुम दूसरों को मारना सीख जाओगे। ले फिर वो कहता है कि लेकिन अब मुझ पर क्या असर पड़ेगा? फिर वो कहता है कि अब तक आप केवल झटके ही लेते रहे, अब समय आ गया है कि आप सीखे कि एक ही समय में कुछ लेते हुए कुछ देना कैसे है। फिर वो दोनों मेडिसिन बात ले रहे होते हैं। मेडिसिन बात लेते हुए मेडिकल मास्टर के सामने खड़े होते हैं हमारे हीरो। फिर वो मेडिकल मास्टर कहता है कि तो फिर तुम्हें ये मेडिकल इंग्रेडिएंट्स चाहिए। वो कुछ मेडिसिन बस इन्हीं सर्टन जगहों पर है, लेकिन मैं वहाँ पर नहीं जा सकता क्योंकि मेरी जॉब की वजह से मैं वहाँ पर नहीं जा सकता। मेडिसिन मास्टर कहता है कि चलो इसे सुनते हैं, आपके किस प्रकार की मेडिसिन की ज़रूरत है, इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। फिर हमारी हीरो उसके पास वो ये दे देता है। फिर वो कहता है कि तुम इसे हैंड राइटिंग कहते हो। मेडिकल मास्टर कहता है कि क्या तुम्हें इतने सारे इंग्रेडिएंट चाहिए? अगर तुम इतना सारे खाओगे तो फिर तुम्हारा पेट फूट जाएगा। वो कहता है कि उन्हें खाना नहीं है, मुझे उनसे कुछ दवा उबालने की ज़रूरत है, मेरे पास थोड़े पैसे हैं। मेडिसिन मास्टर कहता है आपको क्या लगता है आपके कितना पे कर सकते हैं? आपके पास इनके लिए कुछ भी नहीं है। वो कहता है क्या वो इतने महंगे? मेडिसिन मास्टर कहता है कि क्या आपने पहले कभी मेडिसिन इंग्रेडिएंट्स नहीं खरीदे और आप गौरियो गिंगसेंग उनमें से 10 मूल में आपका पूरा मासिक मंथली सैलरी ख़त्म हो जाएगी। हमारे हीरो मन में कहता है कि क्या वो इतने महंगे? मास्टर मुझे हर दिन यह दवा देते थे, बच्चों के लिए भी ऐसा करने के लिए ज़रूरत है। फिर वो मेडिसिन मास्टर कहता है कि तुम किस तरह की मेडिसिन बनाने वाले हो? हमारे हीरो कहता है कि कुछ स्पेशल नहीं, मैं बस उसे स्ट्रेंथन करने वाला हूँ, अपने मांसपेशियों और हड्डियों को मजबूत करने के लिए। फिर वो मेडिकल मास्टर हैरान हो जाता है, कहता है कि ऐसी मेडिसिन जो बॉडी को स्ट्रेंथन करे, आप कह रहे हैं कि यह पॉसिबल है? हमारी हीरो कहता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन जब आपके पूरे शरीर में दर्द होता हो तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो मेडिसिन बात से बेहतर हो। क्या उसकी बॉडी इस मेडिसिन की वजह से ऐसी है? फिर वो ले लेता है और कहता है कि ये इतना इजी नहीं है, पर ये इम्पॉसिबल नहीं है, मैं इन इंग्रेडिएंट्स के लिए पे कर सकता हूँ। हमारे हीरो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि अब ये फ्री में होगा। वो कहता है कि इसका उत्तर आप सभी लोग जानते हैं। फिर वो कहता है कि तुम क्या चाहते हो? वो कहता है कि मुझे तुम्हारी बॉडी चाहिए। फिर हमारे हीरो कहता है कि मैं इस चीज़ों के अंदर इंटरेस्टेड नहीं हूँ। हमारे हीरो वो कहता है कि मुझे तुम्हारी बॉडी के ऊपर कुछ टेस्ट करने हैं, तुम्हारे पास मिस्टीरियस बॉडी है, आज से वहीं से ही डॉक्टर ही कहेंगे। तुम्हारा माइंड बिना किसी संदेह के डेढ़ हो गया था, लेकिन आपका शरीर क्रिकेट की तरह जिंदा था। मेरी बॉडी सख्त हो सकती है, लेकिन अगर तुम मेरे अंदर चाकू घुसाओगे तो फिर मैं भी मर सकता हूँ। और डॉक्टर कहता है कि क्या आप जानते हैं कि आपके शरीर पर कितने छेद वाले घाव है? मुझे यकीन है कि जब तक कोई इंटरनल इंजरी ना हो, इंटरनल ऑर्गन कटा ना जाए,
तब तक आप ठीक रहेंगे। हमारे हीरो कहता है कि तुम मुझे डरा रहे हो। फिर वो डॉक्टर कहता है कि आपको आपकी आंखें पूरे समय खुली रह सकती है, इसमें थोड़ा नुकसान होगा, लेकिन अगर आप नहीं चाहते तो सौदे के लिए मना कर सकते हैं। हमारे हीरो मन में कहता है कि ये इतना बुरा भी ट्रेड नहीं है, मैं इससे अपने पैसे भी बचा सकता हूँ। फिर वो कहता है कि तो फिर ठीक है, मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ। फिर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि हमारे हीरो के बच्चे दोनों भी मेडिकल पाथ ले रहे होते हैं। हमारे हीरो कहते हैं कि ये कैसा था। उनमें से एक कहता है कि ये ठीक है, ये बहुत ही गर्म है। दूसरा कहता है कि ये मुझे पूरी तरह से परेशान कर रहा है। फिर हमारे हीरो कहते हैं कि अगर आप ट्रेनिंग करते समय हर्ट होए तो फिर बस नैनी से कहना इस मेडिकल पाथ को बनाने के लिए और उसमें बात करना। वो लोग कहते हैं कि ठीक है। शुक्र है कि वो एंजॉय कर रहे हैं कि मसल्स को रिलैक्स और टाइटनिंग करते समय। क्या मैं अच्छा कर रहा हूँ? मैं उन लोगों को हिट नहीं कर पाऊंगा। फिर हमारे हीरो कहते हैं कि काश मैं मैक्सू से भी थोड़ा सीखा होता। फिर सियोन आकर कहती कि डैड मुझे भी वहाँ पर जाना है। गुनियों कहते कि हालांकि कोई चोट नहीं है आई है। वो कहते कि हाँ, यहाँ आने के लिए आपको चोट खाने की ज़रूरत है। वो कहती कि मानो मैं यह नहीं जानती, लेकिन फादर मुझे नहीं मारेंगे, केवल तुम दोनों को। वह कभी भी नहीं करेंगे। फिर हमारे रोमन में कहता है कि वे ऐसे बनाते थे जैसे मैं एक भयानक फादर हूँ जो अपने बच्चों को मारता है। फिर हमारे हीरो कहते हैं कि तुम जाओ और अपने मास्टर से सीखो। मार्शल आर्ट सीखने का और लेकर इतने झंझट के बाद जब मैंने आपको स्कूल जाकर सीखने के लिए कहा। फिर वो कहती कि सियोन कहती कि बड़े भाई दोनों यह कर रहे, फिर मुझे भी करना है। वो कहता है कि बिल्कुल नहीं, भी ऐसा ही चाहते तो मार्शल आर्ट सीखने के बजाय केवल स्कूल में ही रही। वो कहती कि डैड, वो कहता है क्या? वो कहता है क्या आपने सभी शब्दों को याद कर लिया? वो कहते हैं ऑफ कोर्स। वो कहते हैं कि हमारे मन में कहते हैं कि ये कन्वर्सेशन कहाँ पर जा रही है? वो कहती कि आपने कहा कि आपको झूठ का मतलब नहीं पता है ना? वो कहते हैं कि ऑफ कोर्स। फिर वो कहती कि ये लेटर का है। वो दोनों एक साथ क्या होते हैं? वो कहता है कि इक्वलिटी। वही कहती, वो कहती कि यही और ये। फिर वो कहती कि इक्वलिटी और डिस्क्रिमिनेशन। इक्वलिटी और डिस्क्रिमिनेशन। फादर, आपको मेरे साथ उसी तरह का व्यवहार करना होगा जैसे आप मेरे भाइयों के साथ समानता का व्यवहार करते। आप इस तरह हमारे बीच भेदभाव कैसे कर सकते? हमारे हीरो गुस्सा करने लगता और कहता कि ये। फिर उतनी में सियोन वहाँ से भागने लगती है और कहती कि मैं भी वहाँ पर जाऊँगी। हमारे हीरो उस कहता है कि नहीं और उसे पकड़ लेता है। फिर वो कहती कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? फिर हमारे हीरो कहता है कि सियोन, तुमने कहा था कि तुम्हें वो कपड़ों की दुकान से वो कपड़ा चाहिए, ड्रेस चाहिए, मैं उसे लेकर दूंगा। फिर हमारे हीरो का मन में कहते क्या ये सब काम करा और कहता। फिर वो कहता है कि उस रेशमी कपड़े के बगल में जो एसेसरीज है वो भी बहुत ही सुंदर थी, वो शाइनी। फिर हमारी सियोन बहुत ही शर्मा गई होती है। फिर हमारे कहते हैं कि जल्दी से चूज़ करो तुम्हें क्या चाहिए, 1 2। फिर वो कहती कि तो पेटी के उन्हें खरीदो। फिर हमारे हीरो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। सियोन कहती कि मैं कपड़े और सामान के कारण वापस नहीं आई, यह इसलिए क्योंकि मैंने सोचा था कि वहाँ एक कारण है कि आप इस तरह मेरा विरोध कर रहे हैं। वो कहते कि हाँ बिल्कुल, तुम मेरी डॉटर हो। फिर हमारे हीरो मन में कहता है कि सियोन, क्या आप मेरे द्वारा आपका सामान खरीदने का वादा करने से पहले भी ऐसी बातें नहीं कर सकते? फिर सियोन कहती कि इस बात का कलर इतना डिस्गस्टिंग क्यों है? फिर उनमें से एक कहता है कि तुम अंदर आ जाओ, तुम्हें ये चाहिए था ना? फिर सियोन कहती कि डैड, आप मेरे लिए कपड़े कब खरीदने वाले? वो कहता है कि तो बस थोड़ी देर में। वहाँ से एक इंसान जा रहा होता है। फिर वो कहता है कि सियोन को अभी भी कपड़े और एसेसरीज अच्छी लगती है और कुंगियों और गुम्बियों को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग करना। ठीक है, तो फिर चलो कल फिर आएंगे। फिर इतने में ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। प्लीज़ दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इसी तरह हमारा सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद।